तो अब लगातार आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब का पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय में चुनाव हो, वो अच्छा कर पा रही है। लेकिन 2027 में देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता तय हुआ है या आम आदमी पार्टी ने अपनी पटकथा 2027 के लिए लिख दी है, ये तो भविष्य बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पंजाब में 5 जगह पर 5 जिलों में नगर निगम चुनाव हुए, जिसमें से 5 में से 3 पर आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से पंजाब में उभरी है और 2 पर कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जीत हुई है। अगर बात करूंगा पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव की, पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार, चाहे उपचुनाव रहे हों, नगर निगम के चुनाव रहे हों, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्या 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी फिर से पंजाब में अपना परचम लहरा सकती है, अपनी जगह बना सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो आम आदमी पार्टी ने वहां पे क्लीन स्वीप किया। उसके बाद उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी आम आदमी पार्टी जो थी वो 4 में से 3 सीटें लेकर कहीं ना कहीं बढ़त में रही। अब नगर निगम चुनाव हुए हैं, इसमें 5 जगह पे चुनाव थे, 5 जिलों में, जिसमें से 3 जिलों में जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो क्या लगता है कि 2027 के लिए अपनी रणनीति के तहत इन्होंने उसको विजय करने के लिए अपना विजय रथ जो है उस ओर शुरू कर दिया है, चला दिया है? देखिए, पंजाब चुनाव की अगर बात करें तो 2022 में जब आपने बताया विधानसभा के चुनाव हुए थे और एक क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे किया था। 117 सीटों में, मतलब 92 सीटें उन्होंने एक जबरदस्त मैंडेट हासिल किया था जी। और अच्छी जीत आम आदमी पार्टी की हुई थी। और इसके बाद एक एक संसदीय चुनाव को छोड़कर बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे लोकल बॉडीज़ की स्थानीय निकायों की बात करें, अभी जो स्थानीय निकाय हाल ही में 1-2 दिन पहले चुनाव हुए हैं, उसमें मुझे लगता है एक उसमें फिर से अपना एक जो जीत का जो सिलसिला था, वो लगातार अच्छी जीत का सिलसिला आम आदमी पार्टी ने जारी रखा है। पंजाब में अब भी जो 5 नगर निगम चुनाव थे और 41 जो नगर कौंसिल थी, म्युनिसिपल काउंसिल थी, उनके चुनाव हुए। उसमें मैक्सिमम जो हम बात करते हैं तो टोटल सीटें बढ़ती हैं 961। 961 सीटों में से 522 में आम आदमी पार्टी ने 522 जो वार्ड हैं उनमें जीत दर्ज की है। ये बहुत बड़ा एक जी। अच्छी जीत कह सकते हैं इनको। 55% जो सीटों पर ये आम आदमी पार्टी ने जीत जी। जी। दर्ज की है। तो एक जो जैसे स्टार्टिंग में 2022 से इनकी जीत की शुरुआत हुई थी। एक कैंप जो संसदीय चुनाव थे अभी 2024 में, उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी ने जो 7 13 में से 7 13 में से सीटें। 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी और जी। 2 सीटें जो अन्य जो निर्दलीय थे। निर्दलीय थे उनके खाते में गई थी और एक अकाली दल ने जीती थी। जी। तो अब जो इसके बाद जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि नगर निगम चुनाव की और म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव की, उनमें मुझे लगता है सबसे 5 नगर निगम चुनाव की अगर हम बात बात करें तो 5 नगर निगम में से 3 में अच्छी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। जिसमें जालंधर में जालंधर में 39 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है और उधर कांग्रेस पार्टी जो ने पहले से लूज़ हुई कांग्रेस पार्टी। जी। पहले 2017 की हम बात करें तो 65 सीटें इनके पास थी और अब इन्होंने 41 सीटें लूज़ की हैं। 24 सीटें अब जीती हैं। तो इस तरह से लुधियाना की अगर हम बात करते हैं, लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें 41 सीटें जीती हैं। हुँ। 40 सीटें का इज़ाफ़ा हुआ है पहले से। हाँ। और उधर कांग्रेस पार्टी ने जो 62 सीटें पहले थी 2017 में, उन वो सीटें उन्होंने 32 सीटें खोई हैं, अब 30 सीटें हासिल हुई हैं कांग्रेस पार्टी।
लगभग आधी सीटों जो है वो हार चुके हैं। निश्चित रूप से पटियाला में, इसी तरह पटियाला में आम आदमी पार्टी ने एक जबरदस्त मैंडेट हासिल किया है। 43 सीटें, 43 वार्डों में जीत दर्ज की है। और कांग्रेस पार्टी ने जैसे पीछे 2017 की बात करें, 59 सीटें थी, उन्होंने 55 सीटों पर अपनी गंवाई हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ पटियाला में 4 सीटें हासिल की हैं। ना तो वहाँ पे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी पत्नी परनीत कौर है, वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। जी। लेकिन उनका कोई जादू भारतीय जनता पार्टी में चल नहीं पाया। तो इस तरह से 3 जो नगर निगम चुनाव हुए हैं, जबरदस्त जीत। पटियाला में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक मतलब पूर्ण बहुमत की पार्टी रही है, कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में भी पूरी तरह से बहुमत के साथ आ गई है। निश्चित रूप से एक बहुमत नहीं, बहुत जबरदस्त बहुमत है जी उधर। भाजपा के पास केवल 4 सीटें हैं। जी 4 सीटें उनके पास, कांग्रेस के पास आई हैं। सीएत के पास 2 सीटें हैं, और इस तरह से पटियाला में तो जबरदस्त मैंडेट हासिल किया। जी हम बात करते हैं फगवाड़ा की, फगवाड़ा और अमृतसर की। जी अमृतसर और फगवाड़ा में कांग्रेस ने अच्छा किया है। कांग्रेस ने हालांकि पहले से जो 24 सीटें गंवाई हैं अमृतसर में। कांग्रेस की पहले 64 सीटें थी, अब 40 सीटें उन्होंने प्राप्त की हैं। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त वहाँ पे एक अच्छी सीटें गेन की है। जगह बनाई है अपनी। हालांकि 24 सीट है उनकी, लेकिन कांग्रेस अब इससे इनसे कहीं न कहीं अमृतसर में ज़्यादा है। जैसे फगवाड़ा में है ना, कांग्रेस की पहले 14 सीटें थी, अब उन्होंने 6 उसमें इज़ाफ़ा किया, 20 सीटें हैं। तो इन 2 नगर निगमों की बात करें तो उनमें कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं, और 3 नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं। उधर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हालाँकि कोई ज़्यादा अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन वोट बैंक में थोड़ा बस कहीं मान सकते हैं हम इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे भी शहरों की पार्टी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना के, हिंदू परिषद के से लोग जुड़े हुए हैं, आरएसएस से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं व्यापारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। और जो शहरों में व्यापारी वर्ग, व्यापारी तबका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर नगर निगम चुनाव की या नगर कौंसिल की बात करें तो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अच्छा वहाँ पे सीटें नहीं जीत पाई। जी तो ऐसे में लगता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो ग्राफ ऑलमोस्ट उधर ही के पहले की तरह है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने अपना ग्राफ डाउन किया है। कांग्रेस का ग्राफ डाउन होना, आम आदमी पार्टी को इज़ाफ़ा हुआ है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था, चाहे शहरी वोट बैंक करे, पहले आम आदमी पार्टी को ये कहते थे कि ग्रामीण वोट बैंक इनके पास आता है। लेकिन इन चुनाव में जो स्थानीय निकायों के चुनाव जो जो उसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने अब ये इस छाप को कहीं न कहीं वो किया है कि उनके पास कांग्रेस का वोटर भी उनके पास उनके समर्थन में है। मेरा साहब अगर कांग्रेस की बात करूं तो पंजाब में अब तक होता यह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती थी, और अक्सर कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे श्रोमणी अकाली दल, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। तो अक्सर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वजूद जो है शुरू से देखा गया है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, या मैं पिछले चुनाव की बात करूं उसके बाद से, कांग्रेस पार्टी लगातार पछड़ती हुई नजर आती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसने कुछ अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, और लोगों को उम्मीद हुई थी कि कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी और उपचुनाव में कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। लेकिन उपचुनाव में 4 में से 1 सीट जो है वो लेकर गई, बरनाला की सीट। तो क्या लगता है कि जो पंजाब में कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस अपना वजूद खो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ जब जिस पार्टी का जो हाईकमान का जो नेतृत्व होता है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। और जब तक वो उसमें जो हाईकमान का नेतृत्व है, वो ताकतवर नहीं होगा, जब तक एक कांग्रेस चाहे किसी भी स्टेट में इलेक्शन चुनाव लड़े, उनमें गुटबाज़ी उभर कर आती है। और गुटबाज़ी जैसे हरियाणा की अपने आप जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा में जब कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले कि कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही, लेकिन वो नहीं आ पाई। और क्योंकि कहीं न कहीं गुटबाज़ी का शिकार कांग्रेस को होना पड़ा। इसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस के साथ गुटबाज़ी का एक टैग लगा हुआ है। जो जब तक पंजाब में या हरियाणा में या किसी भी स्टेट में जिस पार्टी में गुटबाज़ी होती है, वो कहीं न कहीं वो पार्टी अच्छा नहीं कर पाती। तो यही पंजाब के साथ हो रहा है।
तो पंजाब में लगातार जो कांग्रेस है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे अभी पंचायत चुनाव की बात करें, स्थानीय निकायों की चुनाव चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा अच्छा मतलब बेहतर नहीं कर पा रही और उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिले जा रहा है। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है एक शहरों में अपना एक सेंध लगा चुकी है शहरी वोटों पे। कई जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में दिल्ली तो ऑलमोस्ट सारा का सारा शहरी वोटर है। तो दिल्ली में आम आदमी को लगातार फ़ायदा हो रहा है। पिछले 2 जो जो योजनाएँ हैं, जो पिछले द द 1 दशक से आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है और लगातार एक भारी बहुमत से चुनाव में जीतते नज़र आ रही है। और अब की बार भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब के चुनाव हुए हैं, लोकल स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए हैं, नगर निगमों के चुनाव, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं दिल्ली में निश्चित रूप से बा बा पंजा आम आदमी पार्टी को श्रोमणी मिलेगा। अकाली दल की बात करते हैं, पंजाब की एक बड़ी पार्टी रही है, क्षेत्रीय पार्टी। हुँ। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लगातार पार्टी में फूट नजर आई। पार्टी के बड़े नेता जो थे वो बागी हो गए। कहीं ना कहीं जो पार्टी प्रधान सुखबीर बादल है, उनके इस्तीफे की मांग करने लगे और उसके बाद पार्टी लगभग टूट गई। क्या लगता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो श्रोमणी अकाली दल है अपनी जगह दोबारा से बना पाएगी या ये पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए अभी पंजाब में श्रोमणी अकाली अकाली दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा है। कई अप एंड डाउन उन्होंने देखे हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद जो सुखबीर बादल हैं, उनके बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है अपनी पार्टी को बचाए रखना और उसमें कहीं न कहीं और ज़्यादा उनके एक प्रैक्टर उनके सामने आ रहे हैं। चाहे अभी उनको उनको एक जो गुरु ग्रंथ साहिब का वो श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा एक सजा, सज़ा धार्मिक सजा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाई गई थी। हालाँकि उन्होंने उस सज़ा को बड़े सम्माननीय तरीके से स्वीकार करके और उनको सज़ा को भुगता है। लेकिन कहाँ तक वो उठ पाएँगे, ये देखने वाली बात है। ये मामला मुझे लगता है एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है और पंजाब में धार्मिक भावनाओं पे बड़ा वोट का बहुत असर होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने में और जद्दोजहद करनी पड़ेगी और समय लग सकता है, लेकिन आने वाला समय कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ अलॉय उनको होना पड़ेगा, अदरवाइज़ अकेले का उनका मुझे लगता है इस स्थिति में उठ उभरना उनको उठ बड़ा, पाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की डगर है। तो मतलब ये है कि उनको अगर अपने वजूद को बचाए रखना है तो किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ उनको एक अलायंस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी। पहले भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जो का नेतृत्व था पंजाब में श्रोमणी अकाली दल का, तो पहले भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इनका, हालाँकि जो हरसिमरत कौर बादल हैं, एमपी हैं, सांसद हैं श्रोमणी अकाली दल से, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बयानबाज़ी कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जो ये माहौल है, जो कि किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, किसान सीधे-सीधे केंद्रीय सरकार से टकरा रहे हैं। और कहीं किसानों से अलग होकर किसानों के समर्थन में तो उन्होंने पहले हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दिया था और अब भी मुझे लगता है कहीं न कहीं हरसिमरत कौर बादल किसानों के पक्ष में खड़ी है। इसलिए बार-बार जो बयान उनके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के यानी केंद्र सरकार के खिलाफ भी बयानबाज़ी उनकी होती है। तो ऐसे में अब उनको तय करना है कि किस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं या अकेले बढ़ सकते हैं, ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी जो है पंजाब और दिल्ली के अलावा कहीं भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में एंट्री हुई है, वहाँ पे जैसे कांग्रेस में आपसी फूट थी और कहीं न कहीं जब किसानों का मुद्दा था, किसानों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर मतलब यानी श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया और उधर भारतीय जनता पार्टी से श्रोमणी अकाली दल का किनारा करना और उधर भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना और उधर जो कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर का अदला-बदली थी, उसकी वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस में लोगों के दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाई। इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को मिला और आम आदमी पार्टी ने वैसे भी पहले काम शुरू करना पंजाब में शुरू कर दिया था और एक चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा आम आदमी पार्टी ने भगवंत सिंह मान को डिक्लेयर किया, घोषित किया,
उसका भी कहीं न कहीं फ़ायदा मिला, क्योंकि जो पंजाब का वोट बैंक है, जो पंजाब के वोटर हैं, वो कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से भी वोट करते हैं। तो इसलिए भगवंत सिंह मान को और आम आदमी पार्टी को चुनाव में पंजाब चुनाव में एंट्री मिली, और एंट्री नहीं मिली, एक क्लीन स्वीप किया था क्लीन स्वीप किया। 2022 में। इस प्रकार से उनकी एंट्री हुई, और लगातार अब वो कितना काम कर पाते हैं आगे, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पंजाब का इतिहास अगर देखेंगे तो पंजाब हमेशा केंद्र के खिलाफ चला है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस में फूट थी और केंद्र में भाजपा थी, और लोगों को कोई ऑप्शन नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शायद आम आदमी पार्टी जो थी, स्वाभाविक है, जब जी पंजाब का जो किसानी वर्ग है वो भाजपा से टकराया हुआ था 2021 में जी किसानों के मुद्दे पर। बिल्कुल दिल्ली में जो आंदोलन किया था, सिंघू बॉर्डर पे जो आंदोलन किया था, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उन्होंने टारगेट पे ली हुई थी, और इसलिए कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका वोट जाना तो मुझे लगता है मुमकिन नहीं था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की कांग्रेस में एंट्री पंजाब में एंट्री हुई है। जी तो अब लगातार आम आदमी पार्टी, चाहे पंजाब का पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय हो चुनाव हो, वो अच्छा कर पा रही है। लेकिन 2027 में देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता तय हुआ है, या आम आदमी पार्टी ने अपनी पटकथा 2027 के लिए लिख दी है, ये तो भविष्य बताएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर जगह अपनी बढ़त बना के अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। क्या दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, या दूसरी तरफ दिल्ली में जो रिजल्ट आएगा उसका 2027 में पंजाब में होने वाले चुनाव पर कोई असर हो सकता है? निश्चित रूप से, चाहे दिल्ली में अच्छे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए, चाहे अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में पंजाब में नतीजे अच्छे आए हैं, तो अब जैसे नगर निकाय में नतीजे पंजाब आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं, तो पीछे जैसे उपचुनाव की हम बात करें, उपचुनाव में भी जो क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, जी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, चारों में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना जीत का परचम फहराया था। और उसी जीत के कारण जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उसी जीत के कारण अब जो नगर निकायों के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी ने एक क्लीन स्वीप किया है, वो उसका फायदा हुआ है। और अब पंजाब और दिल्ली का कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। और जो शहरी वोटर पे, अब तो कह सकते हैं प्योर सीधा-सीधा हम शहरी वोटर के चुनाव थे। जी और शहरी वोटरों ने, जो मतदाता हैं, उनका कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, साथ दिया है। और दिल्ली में नेचुरली है, सारी की सारी ऑलमोस्ट मान के चलें कि सारी की सारी शहरी सीटें हैं, और शहरी सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है, वो पहले भी अपना दबदबा उनका कायम रहा है। पहले 62 सीटें, 63 सीटें, उसके बाद 67 सीटें दिल्ली में, और अब भी उनका कहीं न कहीं इस तरह से पंजाब के जो चुनाव अभी जो रिज़ल्ट आए हैं, उनका दिल्ली में फ़ायदा मिलेगा। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी सत्ता में आती है, या आम आदमी अच्छा कर पाती है, तो निश्चित रूप से पंजाब के चुनाव में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में लूज़ करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होना कहीं न कहीं फिर जो आगामी जो 2027 में पंजाब में चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक साहस के साथ और आगे आएगी, और कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये नहीं कह सकते कि जीत बहुत अच्छी जीत हो सकती है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन वो पंजाब चुनाव में भी कर सकती है। अगर पंजाब के जो चुनाव है इसका असर दिल्ली पर पड़ता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, तो डेफिनेटली 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब को उसका फायदा मिल सकता है। और अगर दिल्ली में चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाती, तो वहां उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और 2027 में जो पंजाब के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कुछ समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। आने वाले समय में क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।